आसन का अभ्यास अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं, जिंदगी में कभी भी आपको बैक पेन की समस्या, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो सकती। डायबिटीज भी दूर भागेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास किस तरीके से किया जाएगा। मत्स्येंद्र आसन जो है ये महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी को समर्पित है। तो आपको करना इतना है कि इस आसन के अभ्यास से पहले मैं कुछ प्रिपरेशन बताती हूँ, प्रिपरेटरी पॉस्चर बताती हूँ, आप उनका अभ्यास कर लें, जो कि सिंपल है लेकिन बड़े इफेक्टिव हैं। जब आप इन सिंपल आसनों को करना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले जान लेते हैं मत्स्येंद्र आसन के जो बेनिफिट हैं, लाभ हैं, वो क्या क्या है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये आपके तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। आपके जो नर्व फाइबर्स, आपको पता होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल्स हैं, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके पूरे शरीर में जो उपस्थित जो नर्व फाइबर हैं, उनसे होते हुए आपके शरीर के अलग अलग हिस्से पे जाते हैं। यानी जो आपका ब्रेन है वो कंट्रोल करता है आपके पूरे शरीर के क्रियाकलापों को। और ये किस तरीके से होता है, वो सभी नर्व फाइबर जब अच्छी तरीके से काम करे, सिग्नल, ब्रेन के सिग्नल को अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाए, तभी वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ब्रेन का कम्युनिकेशन पूरी बॉडी के साथ अच्छा करने की वजह से बाकी के फंक्शन अच्छी तरीके से काम करते हैं। और जो ये नर्व फाइबर हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरे शरीर में जाते हैं, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी, यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसको दूर करते हैं। इसके अलावा जब आप इन टेस्ट को करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव होती है। आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर इसका बड़ा ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करते हैं, डीप ट्विस्ट करते हैं, तो आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर हल्का दबाव मिलता है, जिसकी वजह से उनके फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है, थायराइड बहुत बढ़ी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है। और हाँ, जो जिनको मधुमेह हो यानी डायबिटीज़ की समस्या है, उनके लिए भी ये आसन जो अभी बता रही हूँ, ये सारे वरदान की तरह है। साथ ही आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी कमर, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो आइए अभ्यास करते हैं। किस तरीके से करेंगे मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास, लेकिन उसके पहले कुछ प्रिपरेटरी पॉस्चर जो कि आपकी बॉडी को तैयार करेंगे मत्स्येंद्र आसन को करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आई एम श्योर कि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इस वीडियो में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सुनिए, इस परिवार का अटूट हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा परिवार इसी तरीके से बढ़ता रहे और आप इस परिवार के अटूट हिस्सा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले स्पाइनल ट्विस्ट की शुरुआत करते हैं। अपनी ज़रा कंधे की मांसपेशियों को एक्टिवेट करके, गर्दन की मांसपेशियों को एक्टिवेट करके, और ये सारे एक्टिवेशन सिर्फ एक पॉस्चर पे आप कर सकते हैं, एक स्ट्रेच पे कर सकते हैं, जिसका नाम है कैट एंड काऊ स्ट्रेच। तो इस तरीके से आराम से आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। और इसका अभ्यास आप अगर हर रोज करते हैं ना, तो स्पाइन तो कभी भी आपकी दुखेगी नहीं। यानी बैक पेन की समस्या है, साइटिका की समस्या, वो भी समस्या कभी नहीं आएगी। नाउ इनहेल करें, आर्च योर बैक, गर्दन पर, कंधे पर, पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर जो खिंचाव मिल रहा है उसको महसूस करें। सांस छोड़ें और अपनी नाभि की तरफ देखें। बहुत स्लो करेंगे और इस पूरे के पूरे जो स्ट्रेच है उसको महसूस करेंगे। इनहेल करेंगे, आर्च योर बैक, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, और एक्सहेल करेंगे, अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। इस तरीके से आराम से 10 टाइम्स करेंगे। 3 इनहेल, सांस लें, आर्च करें अपनी स्पाइन को, सीलिंग की तरफ देखें,
और सांस छोड़े, अपनी नाभि की तरफ देखें, पेट को अंदर की तरफ धनुष की तरह गोल गोल बना ले इस तरीके से स्पाइन को। सांस ले, इनहेल, सांस छोड़े, एक्सहेल, 4, सांस ले, 5 और सांस छोड़े, धनुष की आकृति में बना ले इस तरीके से। 6, इनहेल, पूरे शोल्डर ब्लेड, स्पाइन सब में बहुत अच्छा खिंचाव आ गया है। 4 मोर टाइम, 4 बार और करेंगे। इनहेल, आर्च योर बैक, एक्सहेल करें, आर्च को अच्छी तरीके से खींचे अपनी स्पाइन को। लास्ट 2 मोर, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 1 मोर, आर्च करें और होल्ड करें। 5 4 3 2 1। अब कर्व बनाए स्पाइन का, धनुष की तरह ऊपर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स हो जाएं और अपनी हील पर बैठ जाएं, अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं आराम से। दोनों पैर के घुटनों को एक दूसरे से दूर करें और अच्छी तरीके से अपनी चेस्ट को जो है तो अपनी मैट पर ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचें। दोनों हाथों को जब आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो पूरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा खिंचाव आ जाता है। और होल्ड करें यहाँ पे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से दोनों हाथों को मैट पर फिसलाते हुए अपनी हिप को उठा लें और चेस्ट को जो है तो मैट की तरफ ही ऐसे ड्रॉप करें और होल्ड करें पोस्चर को। 5 4 2 and 1। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डीप स्ट्रेच मिल गया है हमें और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस स्ट्रेच से मिलने वाले इफेक्ट को अपनी पूरी की पूरी स्पाइन पर। बहुत ही बढ़िया स्पाइनल ट्विस्ट का और साथ ही ये आपके बाजुओं की स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ाएगा, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और नेक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, जिसका नाम है भू नमन आसन। तो इस तरीके से आपने दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लिया, बॉडी के सामने, शरीर के सामने खोल के बैठ गए। दोनों हाथों को पहले आपने गहरी लंबी सांस ली, थोड़ा सा लीन बैक हो गए और सामने देखते हुए सांस लिया। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी इसका अभ्यास करेंगे। तो गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 and 5। तो हर एक अभ्यास को करने के लिए उसके अभ्यास करने की संख्या या तो आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। किसी भी आसन को करना, उसको एंजॉय करके अभ्यास करना ज़रूरी है, ना कि इसलिए अभ्यास करना कि आपको किसी ने पनिशमेंट दे दी है। ये ज़रूर ध्यान रखें। दोनों पैरों को आपने बॉडी के सामने स्ट्रेच करके रख लिया। राइट पैर को घुटने से मोड़ा। अब राइट पैर मुड़ा हुआ है तो इसीलिए राइट हाथ को बॉडी के पीछे रख लिया, राइट पाम को बॉडी के पीछे रख लिया। ज़्यादा दूर मत रखिएगा और बहुत पास भी मत रखिएगा, मिडिल में, बीच में, ताकि थोड़ा सा आप पीछे की तरफ झुकाव हो जाए। अब धीरे से अपने बाएं हाथ को यानी लेफ्ट हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, सांस लिया। खींच इसलिए रहे ताकि स्पाइन में और अच्छा खिंचाव आ जाए। जितनी लेंदन होगी उतना ही अच्छा डीप ट्विस्ट आएगा। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे से पेट को अंदर की तरफ सक किया। सक करते हुए, टर्न करते हुए, ट्विस्ट करते हुए अपने राइट पैर का जो एंकल है उसको पकड़ लिया। राइट पैर के एंकल को पकड़ के और पीछे जितना देख सकते हैं उतना पीछे देख रहे हैं और ब्रीथ कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम हम 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे, ब्रीदिंग करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अब बहुत से लोगों के लिए ब्रीथ करते रहें, पोस्चर को होल्ड करें और सुनते भी रहें।
अब क्या है कि इस तरीके से बहुत से लोगों के लिए आसानी नहीं है कि अपनी राइट एंकल को पकड़ सके, तो धीरे से अपने लेफ्ट हाथ को इस तरीके से जोड़ते हुए अपने एल्बो से अपने हाथ को बेंड कर लें ताकि डीप ट्विस्ट आए एंड लुक बैक, इस तरीके से। तो आपका क्या है, लेफ्ट हाथ का जो एल्बो है वो राइट नी के पास आ गया। लेफ्ट एल्बो, राइट नी, राइट पाम एट द बैक ऑफ योर बॉडी एंड नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। आप पॉस्चर को जब रिलीज करेंगे, सांस लेंगे, अपने राइट हाथ को भी रिलीज किया, लेफ्ट हाथ को भी रिलीज किया और दोनों पैरों को स्ट्रेच करके आराम से बैठ गए। तो ये हो गया हमारे एक साइड हमने 30 सेकेंड होल्ड करके रखा। अब इसी तरीके से इस पॉस्चर को हम लेफ्ट साइड भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं टर्न होगी दूसरी तरफ ताकि आप पॉस्चर को अच्छी तरीके से देख पाएं। लेफ्ट पैर को हमने घुटने से बेंड किया। अब लेफ्ट पैर के पंजे को हमने राइट नी के पास रखा। लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रख लिया। अब राइट हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, पहले लेंथन किया, ध्यान रखिए लेंथन करना जरूरी है। लेंथन किया, स्पाइन को सांस लिया और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकते हुए आराम से ट्विस्ट करते हुए आपने इस तरीके से अपने राइट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ लिया और पीछे की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। इस पॉस्चर के होने वाले इफेक्ट को अपने पूरे शोल्डर ब्लेड पर, कंधों पर, अपनी गर्दन पर, पूरी स्पाइन पर, अपने पेट पर, अपनी कमर पर महसूस करेंगे। और इस आसन का अभ्यास अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं, जिंदगी में कभी भी आपको बैक पेन की समस्या, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं हो सकती। डायबिटीज भी दूर भागेगी। इस तरीके से 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हमने इस पॉस्चर को कर दिया रिलीज और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच किया, दोनों पैरों के बीच में आपने फासला कर लिया, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखा और सर को किसी भी एक साइड टर्न कर दिया, राइट साइड या लेफ्ट साइड शोल्डर में, और आराम से बैठे हुए ब्रीथ कर रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगले थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाते हुए अगले पॉस्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, अब जब आप इस तरीके से आराम से अपनी एंकल को पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको मॉडिफिकेशन भी बताया पकड़ सकते हैं या नहीं, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा इसका चैलेंज भी बढ़ा दे रहे हैं कि किस तरीके से वक्रासन में थोड़ा सा चैलेंज ऐड करेंगे। तो दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करके रख लिया। अब पहले क्या कर रहे थे कि जब घुटना बेंड कर रहे थे, अभी लेफ्ट पैर का घुटना मैंने बेंड किया है इस तरीके से और लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के पास रखा है। तो इसको उठा के आपने लेफ्ट पैर के पंजे को उठा के राइट घुटने के इस तरफ ना रखें, इसके दूसरी तरफ रखें, अदर साइड रख दें। तो इसका चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। गहरी लंबी सांस लें। आपका जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ बॉडी के पीछे है। गहरी लंबी सांस ली और राइट हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आपने बेंड करते हुए हाथ को, अगर आप एंकल को ना पकड़ पाए, अपने लेफ्ट एंकल को ना पकड़ पाए, तो अपने हाथ को इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में अडॉप्ट करके पीछे की तरफ देखें और होल्ड करें। इसको भी 30 सेकेंड एक एक पॉस्चर को होल्ड करें। अगर आप 30 सेकेंड ना होल्ड कर पाए तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड भी होल्ड करें इस पॉस्चर को, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। तो चलिए, एक साइड हमने इस पॉस्चर का अभ्यास कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इस पॉस्चर का अभ्यास करते हैं। अब राइट पैर को घुटने से बेंड किया और राइट पैर के पंजे को लेफ्ट नी के दूसरी तरफ ऐसे रख दिया। देखा आपने, दूसरी तरफ रख दिया। अब धीरे से जो पैर मुड़ा हुआ है, राइट पैर मुड़ा हुआ है, तो राइट हाथ को घुमाते हुए बॉडी के पीछे लेके गए। लेफ्ट हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, इनहेल किया और धीरे से पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए अपने हाथ से
अपने राइट एंकल को पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं। 1 2 3 4 30 सेकेंड तक इसी तरीके से होल्ड करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 30 सेकेंड ना होल्ड कर पाए तो 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और पॉस्चर को रिलीज कर दें। धीरे से हाथ को रिलीज किया, दोनों हाथों को रिलीज किया और दोनों पैरों को भी रिलीज करके आराम से हम शवासन में लेट जाते हैं। चलिए, इन अभ्यासों के बाद अब हम कर रहे हैं मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, जरा सारे स्टेप अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। तो आराम से आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठ गए तो आपकी एड़ियों पर आप बैठे हैं, हील्स बाहर की तरफ है और बिग टो अंदर की तरफ है। वज्रासन में बैठने के बाद हमने अपने हिप को ड्रॉप कर दिया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ड्रॉप करने के बाद इस तरीके से बैठने के बाद अपने राइट पैर को उठाया और घुमाते हुए राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के पास, लेफ्ट नी के पास इस तरीके से ड्रॉप कर दिया दूसरी तरफ। अब चूंकि राइट पैर हमारा अभी मुड़ा हुआ है तो राइट हाथ को बॉडी के पीछे रख दिया। पहले अभ्यास राइट साइड से कर रहे हैं। इस तरीके से पहले सिंपल कर लेते हैं। तो जिनकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुई है और वो किस तरीके से करेंगे मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास, राइट पैर के हाथ को अपने बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट हाथ को राइट घुटने के ऊपर रखा और इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं और गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, स्पाइनल ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देख रहे हैं और इसको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जितना हो सके होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो ये है कि कम फ्लेक्सिबिलिटी जिनकी है वो अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास करते हैं कि आप इस तरीके से अपने हाथ को, यानी लेफ्ट हाथ को, लेफ्ट एल्बो का जो आगे का हिस्सा है उसको इस तरीके से रैप कर लें अपने राइट हाथ में। इस तरीके से थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको अलाउ करे तो। और आपने राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखा और होल्ड किया। पॉस्चर को ट्विस्ट करना ज़रूरी है, पीछे देखना ज़रूरी है। तो अपने राइट पैर को अपने बॉडी में अंदर की तरफ खींचा और होल्ड किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर इस पॉस्चर को आप 30 सेकेंड तक होल्ड करते हैं तो इसमें क्या है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें और सिर्फ इस पॉस्चर का जो डीप इफेक्ट है इसको अपने पूरे स्पाइन पर और पेट पर फील करें। अगर इसको 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए पॉस्चर को होल्ड कीजिए, ब्रीदिंग को होल्ड कीजिए, रिटेन करें अपने ब्रेथ को, वापस से सांस लेते हुए पॉस्चर को भी रिलीज कर दें। तो अब इसी तरीके से हम इस मॉडिफिकेशन के साथ लेफ्ट पैर से भी इसका अभ्यास कर ले रहे हैं। आराम से पहले हम वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी बॉडी को ड्रॉप कर दिया राइट साइड। राइट साइड ड्रॉप करने के बाद अपने लेफ्ट पैर को घुमाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के पास रख लिया हमने। अब धीरे से लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को ही बॉडी के पीछे रखा। गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ, अपने राइट पाम से लेफ्ट नी को अपनी बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ खींचा इस तरीके से और ट्विस्ट करते हुए पीछे देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरीके से ये अभ्यास करने के बाद फिर उसके बाद आपने धीरे से, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अलाउ करे तो आपने राइट हाथ से रैप कर लिया अपने लेफ्ट पैर को और ट्विस्ट करते हुए होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। तो ये हो गए दोनों तरफ।
अब जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अधिक डेवलप हो जाए तो वो किस तरीके से इस पोस्चर का अभ्यास करेंगे। तो वापस से वही स्टेप फॉलो करते हुए हम राइट पैर से पहले इस पोस्चर को दिखला रहे हैं। तो राइट पैर को मैंने लेफ्ट नी के दूसरी तरफ रख लिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा और धीरे से लेफ्ट हाथ को उठाते हुए सीलिंग की तरफ, अंदर की तरफ पेट को खींचे और सांस छोड़ते हुए, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी डेवलप हो गई है तो अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के पास ऐसे लाएं और आपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लिया है एंड लुक बैक। होल्ड करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ये हो गया कि थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। अब अगर कुछ दिन इनका अभ्यास करें आप और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपको अलाउ करती है कि एक लेवल और आगे जाएं, तो फिर इसके बाद अपने पोस्चर को वापस से उसी तरीके से एडजस्ट किया। लेफ्ट पैर की जो एड़ी है राइट हिप के नीचे है और राइट पैर घुटने से मुड़ा हुआ है। राइट पैर का पंजा लेफ्ट घुटने के पास में है। राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, गहरी लंबी सांस ली, लेफ्ट हाथ को खींचा सीलिंग की तरफ और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए धीरे से हाथ को घुमाते हुए अपने राइट पैर का जो पंजा है, एंकल है, उसको पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं। होल्ड कर रहे हैं इस पोस्चर को कम से कम 10 सेकेंड, मिनिमम से मिनिमम, और 10 से 30 सेकेंड इस पोस्चर को होल्ड करके रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, ब्रीथ करते रहें क्योंकि हम पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं ना, इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अगर पोस्चर में सिर्फ आना जाना होता तो सांसों को रोक के रखते। धीरे से सांस लें और पोस्चर को होल्ड कर रिलीज करें धीरे धीरे। अब इसी अभ्यास को मैं एक बार लेफ्ट साइड से भी आपको करके दिखला रही हूँ। अब राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट हिप के ऊपर नीचे रख लिया, अंदर की तरफ रख लिया और लेफ्ट पैर के पंजे को राइट नी के दूसरी तरफ ऐसे रखा। ठीक है, अगर ये पोस्चर आप ना कर पाएँ कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें, प्रयास तो करें। अब चूंकि लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो हमने लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रख दिया, गहरी लंबी सांस ली, सीलिंग की तरफ हाथ को खींचा और पेट को अंदर की तरफ खींचा, सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से धीरे से अपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी के पास लेके जाएं और अंदर की तरफ पुश करें आप अपने लेफ्ट नी को और पीछे देखें। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पेट पर देखने के लिए मिलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। पेट पर जो डीप ट्विस्ट हुआ उसकी वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इसका जो इफ़ेक्ट है अपनी पूरी बेली पर और पूरी अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर महसूस कर पा रही हूँ। अब फाइनल पोस्चर किस तरीके से करेंगे, लेफ़्ट साइड भी वापस से अपनी पोजीशन ले ली। मेरा राइट पैर घुटने से मुड़ा हुआ है, राइट पैर की एड़ी लेफ्ट हिप के नीचे है और लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ा हुआ होने के बाद जो लेफ्ट एड़ी है, हील है, वो आपकी राइट नी के पास है। अब चूंकि लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को भी बॉडी के पीछे लेके गई, गहरी लंबी सांस ली, हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए, डीप ट्विस्ट करते हुए मैंने अपने लेफ्ट एंकल को अपने राइट पाम से पकड़ लिया है और पीछे देख रही हूँ। होल्ड करें 10, 9, अगर सांस 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होल्ड कर सकते हैं तो सांसें नॉर्मल लीजिए। लास्ट 5, लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। बहुत बढ़िया।
हाथ को रिलीज कर दिया, पैरों को भी धीरे धीरे रिलीज किया और आराम से शवासन में लेट गए। अब अभ्यास कर रहे हैं काउंटर पोज का। तो धीरे से दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और दोनों उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा लिया। दोनों हाथ की उंगली को थाई को अपनी चेस्ट की तरफ, बेली की तरफ लेके आ गए, जिससे आप बहुत ही गहरा दबाव महसूस करेंगे और हल्का हल्का इस तरीके से लुढ़कना शुरू करें। ऐसे आराम से लुढ़कना शुरू करें, जिससे पूरी की पूरी स्पाइन पर बड़ा ही एक मसाजिंग इफेक्ट आप फील करेंगे और आपको आराम मिलेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। आपने दोनों साइड ट्विस्ट किया, अब पूरी स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज मिल रही है। इस तरीके से आपको लुढ़कने से, रोलिंग करने से, ऐसे एंड रिलैक्स। तो दोस्तों ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपको मदद करने के लिए कि कैसे आप बैक पेन की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की प्रॉब्लम, आपकी स्पाइनल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए ये पॉस्चर बड़े ही इफ़ेक्टिव हैं। यकीन मानिए कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आपको खुद पता चलेगा और आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई एम श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। और इस वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको देखने के लिए मिली हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्ते।